फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दिफ़ाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने अहम मुलाकात की, जिसमें दिफ़ाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस दिफ़ाई सिक्योरिटी ताउन, अस्करी सतह पर राब्ते, तरबियती इश्तराक और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज रही। गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक ने दिफा और स्ट्रेटेजिक शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अज़म का अदा किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल को मुल्की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाई और पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को वसअत देने में मिस्र की दिलचस्पी का इजहार किया। अहम मुलाकात में दोनों जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया कि इलाकाई सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह के रवाबत का तसलसल इंतहाई अहम है। स्पीकर KP असम्बली का सोहेल अफरीदी को इमरान खान से मशवरा किए बगैर काबीना बनाने का मशवरा। KPK के असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को बानी PTI इमरान खान से मुशावरत के बगैर ही सूबाई काबीना बनाने का मशवरा दे दिया। ज़राए का दावा है कि स्पीकर KP असम्बली ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को मशवरा देते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद काबीना में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल सूबाई काबीना तश्कील दी जाए ताकि सूबाई मामलात को चलाने में आसानी हो। दूसरी जानिब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इस हवाले से रुकन असम्बली एहतशाम खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि इजलास में मंगल को इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ है। रुकन असम्बली एहतशाम खान के मुताबिक अरकान असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अडियाला जेल भी जाएंगे। अदालत का शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीसीज करने का अदालत का शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डीसीज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीसीज करने के अहकाम जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट फ्रीज करने से मुताल्लिक मुखालफत और एतराज़ नहीं किया। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अदालत में कहा कि अगर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिसीज किए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने अलीमा खान के ID कार्ड के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट फ्रीज किए जाने के मुतालिक अदालत से इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह के मुताबिक अलीमा खान के बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अलावा कोई दीगर अकाउंट अगर फ्रीज किए गए हैं तो इस बात पर हमें कोई एतराज़ नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अलीमा खान की जानिब से उनके वकील मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। एड्स से बचाव का आलमी दिन, सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एड्स के आलमी दिन पर अपने पैगाम में पाकिस्तान के इस मजबूत अज़म का अदा किया है कि अवामी सेहत को दरपेश बड़े ख़तरात ख़ुसूसन एड्स के ख़ात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखें और बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल आलमी दिन रुकावटों को अबूर करना और एड्स की तरफ बर्ताव को तब्दील करना है उन्वान के तहत मनाया जा रहा है, जो इस बात को उजागर करता है कि मुश्किलात, बीमारियों और समाजी अदम मसावात के बावजूद सेहत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV की वबा न सिर्फ दुनिया भर के निज़ाम सेहत की आजमाइश कर रही है, बल्कि ये इस बात की याद दहानी भी है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की ज़रूरत है। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी डाकुओं की महफूज आमदगाह बन गया। SHO सरफराज कमांडो डाकुओं की मुकम्मल सरपरस्ती करने लगे। डाकुओं से डकैती कराना, उनसे भारी रकम वसूल करके शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुतासरा शहरी हसूल इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर। डाकू सरेआम शहरियों को लूट रहे हैं। रोजाना दर्जनों शहरी डाकुओं के हाथ लुट रहे हैं। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। अगर कोई मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए तो थाना डाकू को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें ज़मानत करने के लिए कहता है। FIR भी फराहम करता है ताकि मुल्ज़िम अपनी ज़मानत कर सके।
मुतासरा खातून शबाना ने बताया कि मेरे भाई को डाकुओं ने लूटा, मोटरसाइकिल छीन ली और 50,000 रुपये भी लूट लिए। कई रोज़ बाद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन डाकू से मुबैना 7 लाख रुपए वसूल करके उसकी ज़मानत करवाने में मदद की। मुतासरा से तफ्तीशी ऑफिसर मुलजिम को गिरफ्तार करने का झांसा देकर रकम बटोरता रहा। मुलजिम ने अदालत वसी के अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और अबूरी ज़मानत मंजूर करवा ली। मेरा नाम शबाना है, मैं सिटी कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। मुझे मालूम चला है कि शाहनवाज दगेत में, जिसने मेरे भाई से पैसा बाइक छीना और जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, उसकी बेल हो गई है। उसने ज़मानत ली है और कह रहा है कि मैं यहाँ आके तुम्हें जान से मार दूंगा। और सरफराज कमांडो की सरपरस्ती है। उसने बोला है मैंने 7 लाख सरफराज को दिए हैं, वो जो है तुम्हारा केस बिगाड़ देगा, ना पिस्टल देगा, पिस्टल के खोल देगा, और ना ही वो बाइक दिलवाएगा तुम्हारी। जो जय वकुआ में आप जय वकुआ पे गए थे, वहाँ पे तस्वीरें ली गई, गवाही ली गई और खोल भी लिए गए। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी। 1 हफ्ते के बाद SHO ने FIR काटी। फिर आईओ आया, जुल्फ़िकार आईओ को हमने पैसा दिया। जुल्फ़िकार ने जो है तफ्तीश करी, जय वकुआ का मुआयना लिया, पर उसको खोल नहीं दिया गया। 1 हफ्ता हो गया, टालो बटोल से काम लिया जा रहा है। और अब जो मैं सिटी कोर्ट में खड़ी हूँ, उसकी बेल जो है हो रही है। मैं यहाँ आके खड़ी हुई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और SHO जो ये सरफराज कमांडो जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, ना खोल दे रहा है, ना वो तस्वीरें दे रहा है उसकी। यानी कि वो खुद जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है। और आईओ से भी मिल चुके हैं, हमने पैसा भी दे दिया आईओ को। केसर आफरीदी को भी मैंने हफ्ते वाले दिन मीटिंग करी, 3 नंबर थाने गई मैं उसके कहने पे, वहाँ जाके मैंने उसको पैसा दिया। उसने बोला कि हमें इसका बायोडेटा पता चल गया, लोकेशन पता चल गई है। मैंने कहा इसको गिरफ्तार करो। इसने बोला कि 10,000 लोकेटर के लगेंगे। मैंने कहा मैं 10,000 भी दूंगी आपको, लाके इसको गिरफ्तार किया जाए, पर उसने गिरफ्तार नहीं किया। और कहने लगा कि हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन हम चलेंगे, इतवार वाले दिन जाके SHO से खोल और क्या बोलते हैं ना, वीडियो तस्वीरें लेंगे उसकी। तो नहीं लिया उसने नहीं ली। उसने कहा कि मुझे फोन करना। मैंने 6 बजे इतवार को फोन किया, उसने कहा 1 घंटे बाद फोन करना। फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे के टाइम पे उसने मुझे कहा कि क्या बोलते हैं ना, उसने बेल करा ली है। तो बेल कैसे करा ली? शबाना का कहना था कि थाना इन डाकुओं को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। खातून ने आयशी सिंध दीगर आला हुकाम से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। कराची में क्रिसमस तकरीबात के आगाज़, इस सिलसिले में कराची कंटोनमेंट कॉलोनी सदर से रैली का आगाज़ हुआ। रैली बराह रास्त लकी स्टार से दादू पोता रोड एम्पियर्स मार्केट से होती हुई सेलिब्रेशन आर्मी चर्च में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर इंटरनेशनल लॉर्ड्स फोरम के चेयरमैन नासिर अहमद एडवोकेट ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि यसू सब के लिए आया है, यसू किसी की मलकियत नहीं, क्रिसमस अमन और मोहब्बत का पैगाम है। नासिर अहमद एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मसीह मुलाजमीन को 15 दिसंबर तक तनख्वाहें अदा की जाएँ और हुकूमत क्रिसमस बचत बाज़ारों का इनेकाद करें। इन बाज़ारों से सस्ते दामों अशिया फ़रोख्त की जाएँ और ताजिर बरादरी ऐसे बाज़ार लगाने में तावन करें। जेलों में कैद मसीह कैदियों की सज़ाओं में 6 माह की मुआफ़ी का ऐलान करे। गिरजाघरों के अतराफ सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए। बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। रैली के ऑर्गेनाइजर्स साल्वेशन आर्मी के कैप्टन स्टेफन जॉन समेत दीगर ने भी शुरा से खिताब किया और शुरा ने मजहबी गीत गाए, बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। देखिए, जीसस came for all. Jesus is not a property of anyone.
क्रिसमस का जो त्योहार है वो अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। फर्स्ट एडवेंट संडे हमने सेलिब्रेट किया है और दुनिया भर में आज क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं। ये आज से इस सीजन का आगाज हुआ है। हम पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट के मुतशक्किर हैं जो हमें पाकिस्तान में रहते हुए मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जो हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरह शादाबाद रहे। शुक्रिया। हमें ऊपर वाले ने ये दिन दिखाया कि आज का दिन हम मना सके। हम बहुत सबका शुक्रगुजार है जो हमारे पास आए, जो हमसे बात करे, हमारा दिन मना रहे हैं। शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें ये दिन दिया। हमने एडवेंट संडे का आगाज कर लिया है और इस रैली के लिए भी शुक्रगुजार है कि रास्ता भर में हम मुहावजत से अपनी जगह पर पहुंचे हैं और हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआगो हैं और हम चाहते हैं कि ये अमन का गहवारा हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन।